साथियों, आज की वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 25 से MPPSC 2016 के प्रश्न पत्र को आरंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय सूत्र नहीं है सूत्र है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में इस पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ कब माना जाता है? 11 नवंबर 1956 को माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्टार्च क्या है? तो स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड है। अगला प्रश्न है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। उत्पादक जो खाद्य श्रृंखला में होते हैं वो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 29, पाश्चुरीकरण से संबंधित है। पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? तो पाश्चुरीकरण दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है। दूध के निर्जलीकरण से क्या होता है? दूध के निर्जलीकरण से जो डिब्बों में सूखा दूध पाया जाता है वो उसके निर्जलीकरण से होता है। दूध के किण्वन से दही बनता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो ओजोन छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये AC और फ्रिज में जो उपयोग होता है उसके कारण ओजोन छिद्र हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित है? तो जो भारतीय सर्वेक्षक विभाग ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है, ये पुरातत्व विभाग से संबंधित है। ये पुरानी जो जितने भी किले हैं, पुरातत्व से संबंधित जो इमारतें हैं, ये सर्वेक्षक विभाग उनका सर्वेक्षण करती है। बाकी जो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय सर्वेक्षक संस्थान व वन्यजीव संस्थान, ये सब पर्यावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम दर्ज किया गया 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश में था। साथ ही दिल्ली का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है जो 11,000 की लगभग जनसंख्या घनत्व है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2015 ई सहयोग योजना किस विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये आयकर विभाग के द्वारा ई सहयोग की योजना अक्टूबर 2015 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, अपनी भारत यात्रा के दौरान फेसबुक का संस्थापक मार्क जकरबर्ग निम्न में से क्या देखने भारत में आया था? तो ये 2015 में भारत आया था फेसबुक का संस्थापक मार्क जकरबर्ग। इसने भारत में आकर के ताजमहल देखा था सबसे पहले। ये ताजमहल देखने भारत आया था। अगला प्रश्न है 38, नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये अटालिया में हुआ था। तुर्की के अटालिया में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? तो रूस, ब्रिटेन और कनाडा G8 के सदस्य हैं, जबकि जो स्पेन जो है ये इसका सदस्य देश नहीं है।
अगला प्रश्न है द किलर इंस्टिक्ट इसके लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक ओपी सबरवाल इस बुक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है 41वां देखते हैं। INS निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? पनडुब्बी, तो ये भारतीय नौसेना की पनडुब्बी कौन सी है? तो ये INS सिंधु रक्षक, ये भारतीय सेना की पनडुब्बी, नौसेना की पनडुब्बी है। INS विराट हमारे देश का एक पुराना विमानवाहक युद्धपोत है और भारत में निर्मित जो पहला हमारे देश का स्वदेश निर्मित विमानवाहक युद्धपोत है वो INS विक्रांत है, जो 2009 से बनना प्रारंभ हो गया था। हमारे स्वदेश निर्मित पहला भारत का स्वयं का बनाया हुआ INS विक्रांत है। ये रिटायर हो चुका है, ये अभी कार्यरत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है? तो ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये ब्रिक्स में है, जबकि कनाडा ब्रिक्स में नहीं है, हम सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किसे नवंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ये वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और इसके जो सदस्य हैं वो 189 इसके सदस्य देश हैं। तो सुबीर गोकर्ण जो है इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 44 2017 का शूटिंग वर्ल्ड कप भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? 2017 का शूटिंग वर्ल्ड कप भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनके जन्मदिवस की स्मृति में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हमारे देश के लोग सभी लोग मनाते हैं। जो हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस संस्था को पिंजड़े में बंद तोता कहा गया है? तो जो केंद्रीय जांच आयोग है CBI, इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में पिंजड़े में बंद तोता कहा था। जब भारत में कोयला भ्रष्टाचार से संबंधित केस चल रहा था तो उस समय भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है सुनवाई के दौरान 2013 में CBI ने केंद्रीय जांच आयोग को पिंजड़े में बंद तोता कहा था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितंबर 2005 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा पारित किया गया था, जिनका अभी हाल ही में 26 दिसंबर को उनका निधन हुआ है। मनमोहन सिंह भारत में उदारीकरण के लिए जाने जाते हैं। 1991 में PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल के दौर में 1991 में 1991 में वो भारत के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में 26 दिसंबर को हुआ था और 26 दिसंबर 2024 को उनकी मृत्यु हुई है उसी दिन। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ही 2005 में इस अधिनियम को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ स्थित है? तो गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क
इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है 50वां 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो 7,26,26,000 यानी पहला ऑप्शन ए 7.2 करोड़ मध्य प्रदेश की जनगणना है। अगला प्रश्न है 51 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सब जानते हैं कि इंदौर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो हम जानते हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई बार MPPSC ने इस प्रश्न को पूछा है कि मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई? तो ये 1995 में पहली बार खनिज नीति घोषित हुई थी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भारत में असंबद्ध गांवों को अच्छी सड़क संपर्क मुहैया कराने के लिए शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत साल 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 55 मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन की कारण है? क्या कारण है औद्योगिक पिछड़ेपन के? तो उपर्युक्त सभी वित्त का अभाव, शक्ति ऊर्जा का अभाव, कच्चे माल पैसे पूंजी का अभाव, शक्ति ऊर्जा यानी विद्युत जो है लाइट उसका अभाव, कच्चा माल जो है उसका, ये तीनों अभाव के कारण ही मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित नहीं हो पाते हैं। जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो मध्य प्रदेश में स्थापित नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में तो सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयाँ लगी हुई हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भी हमारे मध्य प्रदेश से औद्योगिक इकाइयों में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आगे है। मध्य प्रदेश में ये तीनों चीज़ों का अभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण हैं। अगला प्रश्न है 56 1024 किलोवाट बराबर होता है? ये हम जानते हैं कि 1024 किलोवाट 1024 1 kV 1024 kV 1024 किलोवाट कितने के बराबर होता है? 1024 सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर 1 MB है। 1 MB बराबर 1024 kV। इसका आंसर जी ए है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर ए ऑप्शन नंबर ए 1 मेगावाट बराबर 1024 किलोवाट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है उसको क्या कहते हैं? सेल। जो स्प्रेडशीट होती है उसमें हम लिखते हैं, शुरू करते हैं तो उसको सेल बोला जाता है। स्प्रेडशीट जो होती है उसकी मूल इकाई जहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं वो सेल कहलाती है। अगला प्रश्न है गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है? तो ये हम सब जानते हैं कि मोबाइल में जो क्रोम ब्राउज़र होता है उस क्रोम ब्राउज़र को गूगल ने विकसित किया है। क्रोम ब्राउज़र गूगल से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 विप्रो अजीज प्रेम जी विप्रो से संबंधित है, हम सब जानते हैं और ये उनके प्रमुख है। प्रश्न नंबर 60 कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? ये हम जानते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वही वायरस कहलाते हैं, ना तो हार्डवेयर ना सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वही वायरस कहलाता है। अगला प्रश्न है 61
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो हम जानते हैं जो प्रिंटर है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ज़रूरी नहीं होता है, ना ही स्कैनर और ना ही माउस। क्या ज़रूरी होता है? वेब कैम। इसका सही आंसर है सी, वेब कैम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए महत्वपूर्ण है। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इस HTTP का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति एवं जनजाति नियम 1995 किससे निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध इसके अंतर्गत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 65। तो हमें पता है कि जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 17 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 66, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता की कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? तो धारा 18। इस धारा का मतलब है कि आरोपी जानबूझकर इसलिए अपराध करता है क्योंकि पीड़ित SC या ST समुदाय का सदस्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये इसका ऑप्शन इसमें ऑप्शन नहीं दिए साथियों। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 67। वैसे ST एक्ट को MPPSC ने हटा दिया है, पाठ्यक्रम में ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति एवं जनजाति की अधिनियम 1989 की धारा में से किस धारा में अग्रिम जमानत का प्रावधान है? तो ये धारा 18 में जो है इसका प्रावधान है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, ये प्रश्न MPPSC की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश की चोटी धूपगढ़, ये धूपगढ़ कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियों पर सतपुड़ा का जो सबसे ऊंचा पर्वत है महादेव पर्वत, उस महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ये धूपगढ़। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह पचमढ़ी में स्थित है। महादेव पहाड़ियों पर ये स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो ये कैमूर श्रेणी जो है ये यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश की महादेव पहाड़ियों पर पचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है।
अगला प्रश्न है 72, तवा। तवा किसकी सहायक नदी है? तो ये सब हम सब जानते हैं कि तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है साथियों। और ये जो है दुग्धधारा, ये अनूपपुर जिले में है। कपिल धारा जहाँ से नर्मदा नदी की शुरुआत होती है, जहाँ से निकलती है अमरकंटक पहाड़ से, वहीं पर ये प्रथम सबसे पहला जो जलप्रपात है वो कपिल धारा है। उसके 8-10 किलोमीटर दूर दुग्धधारा जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात रीवा में बीहड़ नदी पर स्थित है। और ये धुआंधार, ये भेड़ाघाट जो जबलपुर में है वहाँ पर स्थित है। ये तीनों जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित हैं और ये रीवा में बीहड़ नदी पर है। धुआंधार, दुग्धधारा और कपिल धारा, ये तीनों नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस बौद्धिक विभाग में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का पठार जो है, मध्य भारत का पठार, सॉरी दोस्तों, ये मध्य भारत के पठार में चंबल घाटी मध्य प्रदेश के भौतिक विभाग में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, हम सभी जानते हैं। सुचित्रा सेन कौन थी? सुचित्रा सेन एक अभिनेत्री है साथियों। सुचित्रा सेन एक अभिनेत्री थी। भारत के 29वें राज्य की राजधानी क्या है? भारत के 29वें राज्य की राजधानी तेलंगाना हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। अगला प्रश्न है कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर में लगता है। कहाँ लगता है? सोडलपुर कहाँ है? हरदा जिले में स्थित है। ये कहाँ लगता है कान्हा बाबा का मेला? सोडलपुर में लगता है। अगला प्रश्न है उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं? उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में स्थित है साथियों। कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न है मूर्ति कला का तीर्थ। मूर्ति कला का तीर्थ कहाँ, किसको कहा गया है? तो खजुराहो को मूर्ति कला का तीर्थ कहा गया है। अगला प्रश्न साथियों लोहासुर। लोहासुर को अपना देवता मानती हैं लोहा, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो जो गौड़ जनजाति है, गौड़ जनजाति की उप जनजाति है अगरिया। अगरिया जनजाति लोहासुर देवता की पूजा करती हैं। उसे लोहासुर को अपना देवता अगरिया जनजाति मानती है। अगला प्रश्न है साथियों भारत भवन। भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में। भारत भवन भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो इसमें झाबुआ ऑप्शन में जो है, झाबुआ में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है। पहली झाबुआ से जो अलग हुआ है अलीराजपुर, उसमें सबसे, लेकिन अलीराजपुर इसमें ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका सही आंसर झाबुआ होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? तो सेंसेक्स शेयर बाजार से संबंधित है, BSE शेयर बाजार से संबंधित है और निफ्टी भी शेयर बाजार से संबंधित है, लेकिन संबंधित कौन नहीं है? अप्रासंगिक कौन है? सेप्स। सेप्स एक बीमारी है, ये शेयर बाजार से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर डी है सेप्स, जो शेयर बाजार से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न है शेर शाह का मकबरा। जो शेर शाह है इसका मकबरा सासाराम में बिहार में है। अगला प्रश्न है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम गुरु समर्थ रामदास था। अगला प्रश्न है हम भारत के लोग
बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है, ये संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। ये प्रश्न पिछली MPPSC में भी पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार दूसरी साल इसको पूछा गया है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो ये 3 प्रकार की अनुशंसा इसने की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की थी। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? तो जो कार्ल मार्क्स है इनको वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय माना जाता है। 92, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर हुआ था। सबसे प्रथम आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न है निकोलो कांटी कौन थे? ये इटली के थे, इटली के दार्शनिक थे निकोलो कांटी। यह इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा 1430 ईसा में, जब विजयनगर की में कौन शासन कर रहा था उस टाइम पर? देवराय प्रथम जो था उसके शासनकाल के समय निकोलो कांटी भारत की यात्रा की थी। ये इटली का एक यात्री था। अगला प्रश्न है क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स के मैदान को कहा जाता है। यह कहाँ है? यह ब्रिटेन में है। क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न है फुटबॉल का ओलंपिक खेलों में कब शामिल? फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में 1900 में पेरिस में इसको शामिल किया गया था। 1900 में फुटबॉल को पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है 96, आर्मरी रेड चटगांव शस्त्रागार लूट में कौन संबंधित था? तो इसका सही आंसर है सूर्यसेन। कौन? सूर्यसेन चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित थे। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 में हुआ था। इससे ये सूर्यसेन जो है इससे संबंधित थे। अगला प्रश्न है बेबेल योजना कब की है? बेबेल योजना 1945 की है, 1945 की है। बेबेल योजना 1945 को आई थी। अगला प्रश्न है 98वां भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सत्य नहीं है। तो ये इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, बिल्कुल सही है। 1894 ब्रिटिश शासकों ने बनाया था। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रस्तावित किया जा चुका है, ये सही है। इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था, ये भी सही है। सही क्या नहीं है? ये सही नहीं है। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था। ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित नहीं था, कोई सुधार नहीं हुआ था उस टाइम, तो और विवाद हुआ था। भूमि सुधार प्रक्रिया का उद्देश्य अंग्रेजों का कभी नहीं रहा है।
हमेशा उन्होंने अपने भारत की ज़मीन को उपयोग में लेकर के अपना भला सोचा है। भूमि सुधार की तो उसने कभी सोची ही नहीं है। तो ये उद्देश्य जो था सही है बिल्कुल कि इसका उद्देश्य ये उद्देश्य इसका नहीं है। इसका उद्देश्य क्या था? ये तीनों इसके उद्देश्य थे, बाकी ये जो बीच वाला है ये इसका उद्देश्य नहीं था। ये कथन इससे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया का बिल्कुल नहीं था और बाकी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? तो हमें पता है नीति आयोग की स्थापना 1915 में योजना आयोग को ख़त्म करने के बाद हुई है। इसके अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी हुए और ये सब लोग इससे संबंधित नहीं हैं। नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री इससे संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस धारा से लोक सेवा की परिभाषा? तो ये धारा 3 इससे संबंधित है। चलिए दोस्तों, जय हिंद। अब अगले वीडियो में हम सन 2017 का MPPSC का पेपर लेकर आएंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।